दुनिया में शहर अक्सर आगे बढ़ने के लिए बनाए जाते हैं, पुरानी यादों को मिटाकर ऊंची इमारतें खड़ी करने के लिए। लेकिन बैंकॉक के शोर से महज 30 किलोमीटर दूर एक ऐसा शहर है जिसे भूलने के लिए नहीं बल्कि याद रखने के लिए बनाया गया था। मुआंग बोरान, द एंशिएंट सिटी ऑफ थाईलैंड। इतिहास अक्सर खंडहरों में मिलता है, लेकिन यहां मुआंग बोरान में इतिहास जिंदा खड्डा है। मेरे सामने अयुथ्या साम्राज्य का वो दौर है जिसे कभी दुनिया की 3 सबसे बड़ी महाशक्तियों में गिना जाता था। यह शहर इतना अमीर था कि यहां 10 लाख लोग और 4000 जंगी हाथियों का साम्राज्य बसता था। इन सफेद दीवारों को देखिए, ये शुद्धता का प्रतीक थी, जहां कभी छूने और प्लास्टर की चमक से पूरा शहर जगमगाता था। सनफेद प्रासाद महल, यह महज एक इमारत नहीं, अयुथ्या का वो गौरवशाली सिंहासन है जिसे 1767 में जलाकर राख कर दिया गया था। इसी परिसर के भीतर 340 किलो से ज्यादा शुद्ध सोने की बुद्ध प्रतिमा खड़ी थी, जिसे पाने के लिए दुश्मनों ने पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया था। मुयांग बोरान का सबसे आकर्षक भाग प्राचीन अयुथ्या साम्राज्य की प्रतिकृतियां हैं। कभी यह सियाम साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहां के मंदिर और महल उस स्वर्णिम युग की कहानी सुनाते हैं। पूरे परिसर में अनेक बुद्ध प्रतिमाएं, मंदिर और धार्मिक संरचनाएं मौजूद हैं। ये थाईलैंड की गहरी बौद्ध परंपराओं और आध्यात्मिक संस्कृति को दर्शाती है। मुयांग बोरान केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत संग्रहालय है जो थाईलैंड के इतिहास, कला, धर्म और संस्कृति को संरक्षित करता है। महलों की भव्यता से तोढ़ा आगे बढ़ते ही पत्थरों का शोर शांत हो जाता है और सुनाई देती है पानी की हल्की लहरें। यह थाईलैंड का वह चेहरा है जिसने सदियों से इस सभ्यता को पाला है। यहां की सड़कों पर गाड़ियां नहीं, बल्कि पानी पर नावें दौड़ती थीं। ये फ्लोटिंग मार्केट्स महज बाजार नहीं थे, बल्कि सामाजिक मेलजोल का एक जीवित नेटवर्क थे। लकड़ी के बने ये घर और पानी के ऊपर तैरती यह दुनिया हमें याद दिलाती है कि कैसे इंसानों ने कुदरत से लड़ने के बजाय उसके बहाव के साथ जीना सीखा। यहां हर नाव एक दुकान थी और हर नहर एक रास्ता, लेकिन पानी का यह रिश्ता सिर्फ गुजारे तक सीमित नहीं था। जैसे ही मेरी नजर इन विशाल और सुनहरी नक्काशी वाली नावों पर पड़ी, नजारा पूरी तरह बदल गया। इन्हें रॉयल बार्जेस कहा जाता है, जो कला और शक्ति का एक बेजोड़ संगम है। इंजीनियरिंग के नजरिए से देखें तो इनका डिजाइन किसी चमत्कार से कम नहीं है। इन्हें इस तरह सटीक बनाया गया था कि ये बहुत ही उथले पानी, शैल वाटर में भी अपना बेहतरीन संतुलन बनाए रखती थी। और इनकी भव्यता के पीछे एक गहरा सांस्कृतिक कोड भी छिपा है। नावों के आगे बने ये विशाल और अनोखे चेहरे सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि ये सुरक्षा और दैवीय शक्ति के प्रतीक माने जाते थे। अयुथ्या के द्वार में जब राजा इन नावों पर सवार होकर निकलते थे, तो हजारों चप्पुओं की एक साथ उठती आवाज पूरे साम्राज्य में गूंजती थी। यह पानी ही था जिसने अयुथ्या को एक अभेद्य किला बनाया, और यही पानी था जिसने इसे दुनिया के व्यापारिक नक्शे पर चमकता हुआ सितारा बना दिया। इतिहास की गलियों से निकलकर मैं अब उस मोड़ पर हूं जहां थाईलैंड के मिथक एक भौतिक रूप ले लेते हैं। मेरे सामने गुआनयिन की यह स्वर्ण प्रतिमा है, जिनके 1000 हाथ इस बात का सबूत है कि करुणा की कोई सीमा नहीं होती। इनके पैरों के पास ये विशाल ड्रैगन महज कला नहीं है, ये प्राचीन दुनिया के वो फायरवॉल्स हैं जो इस पवित्र ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ का स्केल आपको छोटा महसूस कराता है, लेकिन आपकी कल्पना को पंख दे देता है।
ठीक इसी दिव्य ऊर्जा के बगल में खड़ा है पवेलियन ऑफ द इलिनाइटेड। यह मुआंग बोरान का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। हरा और सुनहरा, यह रंग संयोजन अमृता को दर्शाता है। इस मंदिर के भीतर 28 बुद्धों की कहानियां सहेजी गई हैं। एक इंजीनियर के लिए यह देखना दिलचस्प है कि कैसे सदियों पुराने आध्यात्मिक ज्ञान को इस जटिल और सुंदर आर्किटेक्चर में कंपाइल किया गया है। यहां की शांति आपको बताती है कि असली पावर प्रोसेसिंग में नहीं बल्कि स्थिरता में है। जब इतिहास की आंधियां सब कुछ मिटाने पर आमादा हों, तो बिखरे हुए पन्नों को कैसे समेटा जाता है। जैसे जैसे मैं इस मंदिर की गहराइयों में विदा ले रहा हूं, पत्थरों पर उकेरे गए ये मोर मुझे एक शाश्वत सत्य की याद दिला रहे हैं। विरासतें कभी मरती नहीं, वे बस अपना रूप बदल लेती हैं। मुआंग बोरान महज एक खूबसूरत कलाकृति या कोई साधारण म्यूजियम नहीं है। यह समय के क्रूर थपेड़ों के खिलाफ एक सभ्यता की जिद है, अपने अस्तित्व को हमेशा के लिए अमर कर देने की। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर मैं यहां सिर्फ एक मुसाफिर की तरह नहीं आया था। मैं यह देखने आया था कि जब सदियों पुराना साम्राज्य राख में बदल जाए तो उसका एक लिविंग फिजिकल बैकअप कैसे तैयार किया जाता है। बैंकॉक के इस आधुनिक शोर से कोसों दूर इस शांत रहस्यमयी साम्राज्य की दीवारों ने मुझे एक बहुत गहरा सबक सिखाया है। हमारा आने वाला कल चाहे कितना भी मजबूत, कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, वह अपनी असली ताकत, अपनी पहचान हमेशा अपने ओरिजिनल सोर्स कोड यानी अपने गौरवशाली इतिहास से ही खींचता है। यह पत्थरों का वो मूक वादा है जो हमारी जड़ों को कभी धुंधला नहीं पड़ने देगा। साम्राज्य बनते हैं, बिखरते हैं और ढह जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां वक्त की सीमाओं को लांघ जाती हैं। मैं हूं विकी और यह था थाईलैंड का वो अमर इतिहास जिसे समय की कोई भी लहर कभी नहीं मिटा सकती। मिलते हैं अगले सफर में।